हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज आपका टेस्ट है और कुछ बच्चे अगर नए हैं तो गलती काटने का नियम बता दूं आपको। देखो दोस्तों, आपको जो फुल मिस्टेक है 1 काटनी है, कॉमा विराम बिंदी बहुवचन 1/4 काटनी है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उसके बाद जो है आपको 40 मिनट बाद डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल दी जाएगी, उससे मिलाना है। और सभी कुछ आज आपको ईमानदारी से करना है। आज की डिक्टेशन अच्छी होने वाली है। डिक्टेशन को इस प्रकार लिखें कि जैसे हम आयोग में परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार आप लिखोगे तो आपको थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ेगा, आप अच्छे से लिखोगे। माइंड में ये रखो कि हम रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है और आयोग में बैठकर डिक्टेशन लिख रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों से दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसा करके देखो, ठीक है। और ईमानदारी से सब कुछ करना है, गलतियाँ ईमानदारी से काउंट करनी है। तो दोस्तों डिक्टेशन किसान आंदोलन के ऊपर होने वाली है। 1-2 शब्द आपको नए भी मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। रेडी हो जाइए। रेडी स्टार्ट। यह खबर चिंताजनक है कि पिछले 6 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में अब 26 मई को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम भी शामिल हो गया है। इसके लिए आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच करने को तैयार हैं। देश में कोरोना संक्रमण की भयावह दूसरी लहर कुछ हल्की भले पड़ी हो पर अभी थमी नहीं है। ऐसे में यह अंदेशा होना स्वाभाविक है कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों से फिर संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है। यह देखा गया है कि किसान आंदोलन में कोविड से संबंधित सावधानियों के पालन में लापरवाही बरती जाती है, बल्कि ऐसे माहौल में सावधानी रखना लगभग नामुमकिन ही है। रैली, मेले, धरने, प्रदर्शन वगैरह में ना तो सामाजिक दूरी का ख्याल रखना संभव होता है, ना ही यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग मास्क पहने। यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि इस आंदोलन की वजह से कोविड का कितना फैलाव हुआ, लेकिन ऐसे असुरक्षित माहौल से संक्रमण फैलना स्वाभाविक ही है। इसलिए बेहतर होगा कि सभी संबंधित पक्ष समझदारी दिखाएं। किसान अपने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके लिए माकूल मौका इसलिए भी है कि रबी की फसल कट चुकी है और खरीफ की फसल की बुआई में अभी वक्त है। फिर भी कोरोना संकट के मद्देनज़र संयम का परिचय देते हुए वे अपने विरोध प्रदर्शन को कुछ वक्त के लिए टाल दें, तो इससे आंदोलन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और उनके प्रति समाज में सम्मान ही बढ़ेगा। देश के सभी प्रमुख विरोधी दलों ने किसानों के इस समर्थन किया है और सरकार से यह आग्रह किया है कि वह जिद छोड़कर किसानों से बातचीत के लिए आगे आएं। किसानों और सरकार के बीच बातचीत जनवरी में ख़त्म हो गई थी, जब आगे समझौते के आसार नहीं बचे थे।
सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि वह तीनों विवादित कृषि कानूनों को अगले 18 महीने तक स्थगित कर देगी, पर किसान इनको खत्म करने एमएसपी को कानूनन अधिकार बनाने व स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने पर अड़े हुए हैं। जो भी स्थिति हो, समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा और लोकतंत्र में आदर्श हल वही होता है जिसमें किसी एक की जीत और दूसरे की हार नहीं होती। यह सरकार को भी समझना चाहिए कि अब तक जो बातचीत हुई उसमें लचीलेपन को, एक दूसरे को समझने की भावना की कमी थी। स्टॉप।